class 11. Welcome to my lecture, Chemistry with Qureshi sir, Structure of Atoms. It's in your syllabus, and one of the section is Max Planck Quantum Theory. तो क्वांटम थ्योरी कब उन्होंने वो करा प्रपोज कर ही वॉज प्रोफाउंडेड इन 1900 एंड ही स्टेटेड दैट क्या पढ़ा उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज नथिंग बट EMR नॉट ओनली बिहेव लाइक वेव बट ऑल्सो बिहेव लाइक पार्टिकल्स। मीन्स कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई भी होगा वो उनका क्या होगा, वो पार्टिकल्स लाइक भी कैरेक्टर करेंगे और वेव लाइक भी वो कैरेक्टर करेंगे। मीन्स आपका वो वेव भी बनेगा, वेव नहीं बट द बंडल्स ऑफ द पैकेट ऑफ पार्टिकल्स वो क्या करेंगे, क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट ऑफ करके बन जाएंगे लाइक अ वेव। ओके, सो एनी पार्टिकल्स लेट इट इज अ फोटोन और एनी काइंड ऑफ द particles in nature which are subatomic particles, let's say about the electron, उन्होंने भी wave like character, wave like और particles like character at the same time, that is called the dual character। अभी हम पढ़ेंगे वहां पर। देखो क्या का मैक्स प्लैंक में क्या करा उन्होंने, थ्री प्रोपोज करा, थ्री पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स मीन्स एजम्पशन। उन्होंने अपना थ्योरी में थ्री मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो उन्होंने पा चुका था उस टाइम में एक्सपेरिमेंट से। फर्स्ट उन्होंने कहा अ बॉडी एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन EMR इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूएशन एनर्जी पैकेट। अच्छा ये बात को आप ख्याल रखिए, व्हाट यू मीन बाय डिसकंटिन्यूअस एनर्जी पैकेट। अच्छा ठीक है, देखिए ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट। मैंने माना कोई भी पार्टिकल्स, लेट्स से अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया यहाँ पर देखो, तो एनर्जी जब जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इट गेन्स एनर्जी, इट गोज टू द एग्जाइट स्टेट। पर एग्जाइटेड स्टेट में क्या होता है, एनर्जी हाई होता है, इट विल ट्राई टू कम बैक टू द सेम पोजिशन। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइज। मीन्स इट विल गो टू दैट लेवल जहां पर फिक्स्ड होता है, फिर वहीं से अनस्टेबिलिटी होता है एंड इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पर देखिए हाई स्टेट होता है पर ये ग्राउंड स्टेट माना गया है। तो ये ये सब पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी गेन करता है एनर्जी तो वही फिक्स एग्जाइटेड स्टेट में जाएगा, ऐसे नहीं कि पहले वाले का जगह जाएगा। इट विल गो टू दैट लेवल एंड दैट लेवल विल कम बैक टू द सेम लेवल, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी स्टेट हाइयर एनर्जी स्टेट होता है, यहाँ पर लोअर। इसी से मैंने कहा ग्राउंड स्टेट और एग्जाइटेड स्टेट। एग्जाइटेड स्टेट में जहाँ पर एनर्जी गेन करके जाते हैं एंड कम बैक टू द, एंड दीस आर द small discrete particles which can behave in the form of the wave as well as the particles. Now we will see डिसकंटिन्यूस के बारे में क्लियर हो गया है ना, क्योंकि पार्टिकल्स अगर वेव बनाएंगे या आपका पार्टिकल्स या एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी या इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन, वो कभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं रहेगा, वो आपका डिसकंटिन्यूस प्रोसेस में रहेगा। समटाइम इट एब्जॉर्ब, समटाइम इट एमिट, समटाइम इट एमिट, समटाइम इट एब्जॉर्ब, मतलब वो कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, देखो वेव लाइक बिहेवियर करता है। ये लिखा वेव है, देखो क्रेस्ट ऑफ बना रहा है, और पार्टिकल्स लाइक बिहेवियर भी करता है। यहाँ पर सुनिए, ई स्मॉल एनर्जी पैकेट इज नोन एज क्वांटम। यस, एनर्जी पैकेट को हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में कहते हैं आपका ये क्वांटम, और पैकेट ऑफ लाइट को कहते हैं फोटोन्स विच वी गेट फ्रॉम द सन। सो हम लोग एनर्जी पैकेट को कहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, क्वांटम, और पैकेट ऑफ लाइट को क्या करेंगे, फोटॉन्स। अब हम लोग यहाँ पे और देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, वो आपका दो कैरेक्टर थे। यही तो बाद में जाके डी ब्रोगली ने भी यही चीज को प्रूव करा, पर उन्होंने क्या करा, वो लाइट के बारे में प्रूव करा था, क्योंकि सॉरी वो मैटर के बारे में प्रूव करा था लाइट का लेकर के। अभी यहाँ पर देखिए वेव लाइक बिहेवियर, पार्टिकल लाइक बिहेवियर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ हमें ये मेन पोर्शन देखिए, द एनर्जी ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये देखो फोटोन एनर्जी है, ठीक है ना। एक सिंगल फोटोन का एनर्जी मैंने लिया, वो क्या कहता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स वो क्या होता है आपका क्रेस्ट ऑफ बनाए के आएंगे। मीन्स आपका 1 सेंटीमीटर में कितना साइकिल वो करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस में कितना साइकिल वो करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। तो एनर्जी इज नथिंग बट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। और जब भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता मीन्स अगर एनर्जी बढ़ेगा फोटोन कलर से सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। पर हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो एक्चुअली एच यहाँ पर दिया हुआ है, वो आपका क्या हुआ, फ्लैंक्स कांस्टेंट। और फ्लैंक्स कांस्टेंट का आप लोग का वैल्यू पता होगा 6.625 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपका, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा,
यही आपका ये वैल्यू क्या करा, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी होता लाइट ऑफ द फोटॉन्स और द लाइट मीन्स आपका वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन्स, और ये आपका लेमडा होगा मीन्स वेव, वेव का वेव लेंथ हो जाता है। देखिए मैंने बताया था ये आपका, देखो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर से वो डिस्टेंस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेव लेंथ। तो वेव लेंथ के क्या कहते हैं वो हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स पार्टिकल्स कितना होगा, न्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फोटॉन्स बोल दीजिए बाय लेमडा। लेमडा मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू टू वेव। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो हमें यहाँ तक क्या, एक लेमडा का वो वैल्यू वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने फ्रीक्वेंसी का वी नो दैट, फिर इनको क्या करा वो सब्सटीट्यूट करा वैल्यू, किसको सब्सटीट्यूट करा, न्यू को जगह आपको सी बाय लेमडा आ गया ना, क्योंकि वी नो दैट न्यू इज नथिंग बट speed of the light or the velocity of light divided by the lambda. Lambda is nothing but the distance between the two crest और two trough, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या करा, यही वैल्यू को लेकर फ्रीक्वेंसी का इन्होंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया था, क्या हो गया E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, सी बाय लेमडा, ठीक है। यही यही रिलेशनशिप से मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी बड़ा फेमस हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन का ज्यादा होगा तो इनका लेमडा का वैल्यू कम होगा, अगर लेमडा का वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स का कम होगा। और एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज नथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। जितना एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स में रहेगा उतना एनर्जी स्पीड ऑफ द लाइट भी वो बढ़ेगा। और एच यहाँ पर हो गया कांस्टेंट फैक्टर, जिसका वो वेरिएबल चेंज नहीं होता, क्या बताया था। और ये सी का मतलब हो गया ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो आपका फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका दो वो उन्होंने ये चीज प्रूफ कर चुका है। एक वो रिलेशनशिप दी E इक्वल टू एच न्यू एंड अनदर वो रिलेशन क्या दिया वो नंबर 3 में, E इज मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच बाई सी बाई लेमडा, ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के साथ, जितना एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ेगा उतना वेलोसिटी ऑफ द लाइट बढ़ेगा। पर जितना एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ेगा आपका वेव लेंथ उतना ही कम होगा, अगर वेव लेंथ उतना ही ज्यादा होगा तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स कम होगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही रिलेशनशिप्स आपका दिया था मैक्स प्लैंक सर ने। तो आप ये कॉपी कर लीजिए, पहला बड़ा शॉर्ट है पर 3 पोस्टुलेट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आप कॉपी कर लीजिए जरा पॉज करके, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स में ये आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए। सेकेंड आप ये लीजिए पॉज करके, देखो ये वेव लाइक कैरेक्टर भी करता है। और ये वेव में क्या होता है, वेव में कुछ नहीं होता, ये आपका बंडल ऑफ पैकेट्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। पॉज करके ले लेना ये, ठीक है। इसके बाद में ये आपका एक कॉपी कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ही गिव E इज इक्वल टू एच न्यू एंड सेकेंड वन इज दैट आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग E इज इक्वल टू एच बाई सी लेमडा, ठीक है। यहीं से वो उन्होंने प्रूफ करा कि it is nothing but the wave like character also as well as like particle character. Okay, so those who understand my lecture, it is my honor. Please subscribe my channel and press the bell icon, and those who are new, welcome to the Dr. Qureshi sir lecture, and please share with your friends and with your colleagues and all. Till then, goodbye, thank you.